हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज 27 जनवरी को निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो काफ़ी धमाकेदार हुई है। अब धमाकेदार कैसे हुई है? और बैंक निफ्टी में जिस तरीके से लो से 1000 पॉइंट की रिकवरी हुई है, और संडे को बजट भी है। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या हमें स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। आईटी के कुछ स्टॉक हैं जो मुझे दिख रहे हैं कि काफ़ी उनमें स्ट्रेंथ आ रही है। गोल्ड और सिल्वर जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी में अगर आप ये कैंडल देख रहे हैं, 24,920 का निफ्टी ने लो लगाया था 21 तारीख को। और आज का अगर आप लो देखोगे तो 24,929, तो 21 तारीख के लो को ब्रेक नहीं किया, और उसके बाद बहुत ही शानदार रिकवरी हुई। और निफ्टी ने, जो कि 24,930 पे पहुंच गया था, तो 24,930 से निफ्टी ने जो है वो क्लोजिंग दी है 25,175 की। तो इसको शानदार ही बोलेंगे। इसको थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं तो बेटर समझ में आएगा। तो आप देखिए कि ये आज 27 तारीख का ओपन जो हुआ था, उसके बाद ये लो लगाया था 24,944, और 24,944 से 25,245 तक निफ्टी गया। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ लो और हाई के बीच में गैप देखेंगे तो 300 पॉइंट का गैप है। तो मतलब नीचे से 300 पॉइंट की निफ्टी ने रिकवरी करी है। अभी आगे इसमें क्या ट्रेंड दिख रहा है? तो आगे ट्रेंड देखने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि ये निफ्टी अभी यहाँ पर जिस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है। आप ये देखिए, ये जो एरिया है ये पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। नीचे की तरफ 25,940 और ऊपर की तरफ 25,320, 25,330 के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी फिलहाल जब तक ये रेंज का ब्रेकआउट नहीं मिलता नीचे या ऊपर की तरफ, तब तक कोई भी ट्रेड निफ्टी में नहीं बनता है। लॉन्गर टाइम फ्रेम पे भी एक बार देख लेते हैं कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में कैसा लग रहा है। तो आप देखिए कि ये अभी यहाँ पर नीचे सपोर्ट, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने सपोर्ट की लाइनें ड्रॉ करी थी, ट्रेंड लाइंस। तो आप देखिए कि यहाँ पर एक सपोर्ट तो यहाँ पर है आपका 24,500 पर। ठीक है। अब 24,500 जो है यहाँ से 700 पॉइंट दूर है। तो लेकिन देखिए, संडे को जो है बजट भी है, और बजट के चलते ये अभी इनडिसिसिवनेस का मार्केट बना हुआ है, जहाँ पर कि कोई भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि क्या ट्रेंड बनेगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो हम एक बार ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें हमारे ट्रेड में जानकारी रहे कि कहाँ जाना है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर 25,150 जो है, आज 25,150 के ही ऊपर निफ्टी क्लोज हुआ है, जो कि एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था। तो उसके ऊपर निफ्टी क्लोज हुआ है। तो अब 25,150 जो है, या हम ये कह सकते हैं कि 25,000 जो है, 25,050 ये निफ्टी का एक सपोर्ट लेवल बनेगा। और अगर निफ्टी इसके ऊपर रहता है तो हमारे पास जो अभी ट्रेडिंग सेशन बचे हैं, तो हमारे पास वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन ये, और संडे का ट्रेडिंग सेशन 4 दिन। तो इन 4 दिन में निफ्टी में कोई भी अगर आपको ट्रेड लेना है तो अगेन नीचे की तरफ अगर ये 24,950 को रिस्पेक्ट करता है, यहाँ पर से बाइंग आती है, तो आप इस तरफ 24,950 पे बाय कर सकते हैं, और ऊपर 25,300 के आसपास एग्जिट कर सकते हैं। ये निफ्टी में स्ट्रैटेजी है। अदरवाइज तो 4 दिन अगर आप निफ्टी में ट्रेड नहीं भी लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो और कोई भी ट्रेड लेते हैं तो फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना मत भूलिएगा। अब बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं।
तो बैंक निफ्टी ने जिस तरीके से आज आज देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी ने जो लो बनाया आज का 58,126 का लो बनाया था निफ्टी ने आज। और यहाँ से पूरा का पूरा रिवर्सल हुआ और हाई जो गया 59,400 का गया। तो ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट का जो है हाई गया, लेकिन क्लोजिंग जो हुई है 59,200 पे हुई है। अब इसको हम अगर डेली कैंडल पे देखते हैं, तो आप डेली कैंडल पे देखिए कि ये इसने यहाँ पर पिछले सेशन में जो था 23 तारीख को डाउन ट्रेंड दिखाया था, लेकिन इसको ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कवर कर लिया। तो यहाँ पर आप एक तरीके से ये कंफ्यूजन इनडिसिसिवनेस की कैंडल है। अब कल की जो कैंडल है वो बताएगी कि ट्रेंड किस तरफ का है। तो लेकिन बैंक निफ्टी में भी हमने जो पहले भी डिस्कस किया कि बैंक निफ्टी भी एक रेंज में चल रहा है अभी। तो इसकी नीचे की रेंज 58,500 की है और ऊपर की रेंज 60,000 की है। तो अब यहाँ से 1,000 पॉइंट और ऊपर जा सकता है बैंक निफ्टी। और लेकिन उस 1,000 पॉइंट के बाद फिर वहाँ पर अगर आप कोई भी बैंक निफ्टी में ट्रेड लेते हैं तो फिर आपको एग्जिट करना पड़ेगा। तो आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो आपको इस हिसाब से इसकी रेंज देखनी है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में जो नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में 58,300 58,400 पे बैंक निफ्टी आता तो आप बाय करें, और ऊपर 60,000 के आसपास बैंक निफ्टी में आप एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी ट्रेड लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। अब एक बार हम गोल्ड और सिल्वर देख लेते हैं दोस्तों। गोल्ड और सिल्वर तो ऐसा हो गया कि मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो मेरा लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि 5,000 तो गोल्ड जा ही रहा है। तो अब तो 5100 हो गया। तो अब 5100 से ऊपर और किधर जाएगा? तो उसके लेवल्स जो हैं हम एक बार फिबोनाची से ड्रॉ कर लेते हैं तो थोड़ी सहूलियत होगी। तो हम इस ट्रेंड को यहाँ पर बांधते हैं कि स्टार्ट हुआ था। तो और ये यहाँ तक आ गया। तो देखिए अभी तो ऊपर की अगर बात करें तो 6,000 के भी लेवल गोल्ड में आ सकते हैं। और अगर हम इस ट्रेंड को थोड़ा छोटा कर दें, यहाँ से स्टार्ट होता है, तो फिर जो नेक्स्ट लेवल दिख रहे हैं वो 58, मतलब $5,800, $6,000 ये गोल्ड में लेवल दिख रहे हैं अभी। सिल्वर में अगर आप देखें इसी तरीके से कि क्या नेक्स्ट लेवल दिख रहे हैं, तो सिल्वर में हम बोल यहाँ पर से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, $120 तक सिल्वर जा चुका है। और अभी जो कंसोलिडेट कर रहा है 112 के पास। तो अब आप देखिए कि सिल्वर में जो टारगेट खुले हैं वो 160। तो यहाँ से 50% का अपसाइड सिल्वर में दिख रहा है। तो ये गोल्ड और सिल्वर में टारगेट की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर अगर आप ट्रेड लेना चाहें तो फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। मैं आपको ये राय नहीं दे रहा कि गोल्ड या सिल्वर में या इंडेक्स में आप बाय या सेल करें। मैं आपको सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बता सकता हूँ। नीचे की तरफ सिल्वर में अगर आप देखिए तो 102 का सपोर्ट है, और ऊपर जो अभी रेजिस्टेंस है वो 117 का है। तो 117 को क्रॉस करेगा तो उसके बाद फिर 20-20 पॉइंट की आप एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल लेके चल सकते हैं। तो 120 के बाद 140, 140 के बाद 150, तो इस तरीके से सिल्वर में लेवल बनते हैं। और गोल्ड में भी आप जो लेवल देख रहे हैं वो उसी हिसाब से बनते हैं कि 6,000 का जो है तो 500-500 डॉलर के हिसाब से आपके रेजिस्टेंस के लेवल बनेंगे। ये मैं एक रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ। लेकिन क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में इतनी तेजी हो चुकी है तो बहुत ही रिस्की है। यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मुझे नहीं पता कितना फेवर में होगा, क्योंकि अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि गोल्ड और सिल्वर इस तरीके से क्यों भाग रहे हैं। और भागने के पीछे एक रीज़न तो होता ही है कि आपका इक्विटी में क्राइसिस आने वाला है, और गोल्ड और सिल्वर जो है एक सेफ हेवन है। तो अब जितनी भी अनसर्टेनिटी है मार्केट में, जिस तरीके से वॉर के सिचुएशन बन रही है, जिस तरीके से ग्रीनलैंड के ऊपर यूएस का क्लेम चल रहा है, ईरान का अलग केस चल रहा है,
तो ये सारी अनसर्टेनिटी जो है इसकी वजह से लोग जो है अपने आप को इक्विटी से निकाल के गोल्ड में डालते हैं, ताकि वो कम से कम आपका पैसा जो है वो सेफ रहे। तो अब देखते हैं कि ये किस तरीके से यहाँ से अनफोल्ड होता है। तो अभी लेकिन नीचे की तरफ अगर आपको सिल्वर में सपोर्ट देखना, तो एक $100 का यहाँ पे, $100 के बाद 90, 90 के बाद फिर 81, तो 10-10 डॉलर के गैप पे नीचे की तरफ सपोर्ट आता है। और कोई भी बाइंग करनी है तो मेरा तो सजेशन यही होगा कि जब आपको ये नीचे की तरफ मिले और करेक्शन हो जाए तो आप बाय कीजिए, मतलब $90 पे मिल रहा हो तो एक बार को दोबारा आप सोच सकते हैं री एंट्री करने के लिए। तो ये दोस्तों गोल्ड और सिल्वर के ऊपर मेरा व्यू है। और इसके बाद कुछ आईटी स्टॉक देख लेते हैं। मुझे जैसे मैंने देखा, टेक महिंद्रा जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच रहा है और चार्ट पे काफ़ी अच्छा दिख रहा था। तो एक बार टेक कैम को देख लेते हैं कि किस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो टेक्केम का जो हाई है वो 1800 का है। और ऑलमोस्ट मतलब इतने बाजार में जितनी पिटाई हो रही है उसके बाद भी टेक्केम ने जो है अपना ऑल टाइम हाई जो है प्रीवियस उसको क्लेम करने जा रहा है। तो इस तरीके के क्वालिटी स्टॉक में आप इन्वेस्टेड रहें तो आपको बेटर रिटर्न की पॉसिबिलिटी है। या फिर जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिविडेंड पेइंग जो स्टॉक होते हैं, जैसे आईजीएल हो गया या फिर कोल इंडिया हो गया, तो इस तरीके के स्टॉक जो हैं जिनमें कि आपको अगर वो नीचे भी है तो एक तो ये श्योरिटी है कि रिटर्न आपको मिलेगा, एंट्री अच्छा टाइम है। जैसे आईजीएल को अगर हम देखें, इंद्रप्रस्थ गैस को, तो ये देखिए यहाँ पे 172 से हमेशा बाउंस बैक मिलता है। तो अभी भी ये 172 से देखिए 170 से ये रिटर्न लिया है इसने। और जो कैंडल है वो काफ़ी अच्छी कैंडल बन रही है, क्योंकि आप ये देखिए यहाँ पे बाइंग आई है, तभी ये 171 से फिर 175 पर आया। अब यहाँ से आपको अगर 40-45 पॉइंट मिल जाते हैं तो 40-45 पॉइंट का मतलब हो गया मोर देन 20% रिटर्न। उसके ऊपर फिर आईजीएल के डिविडेंड भी अच्छे होते हैं। तो इस तरीके के क्वालिटी स्टॉक ये टाइम है जिनमें कि आप ऐसे क्वालिटी स्टॉक को ढूंढिए और फिर उसमें अपना निवेश कीजिए। लेकिन निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरा ये प्राइस एनालिसिस पसंद आया होगा। और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो दोस्तों।